पाकिस्तान पर तीसरी वाटर स्ट्राइक की तैयारी। बूंद बूंद पाने के लिए तरसेगा पाकिस्तान। और अब अगली बारी है किशन गंगा बांध की। किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट क्या है वो जान लीजिए। किशन गंगा प्रोजेक्ट नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में बनाया गया है। यहाँ 37 मीटर ऊंचा कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध बनाया गया है। डैम के अंदर 1.5 लाख करोड़ क्यूबिक मीटर पानी रोका जा सकता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बनाया गया है। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट पर 110 मेगावाट के 3 पावर जनरेशन यूनिट्स बनाए गए हैं। इस तरह यहां से कुल 330 मेगावाट बिजली पैदा होती है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि वो किस तरह घिर गया है, इसलिए जब भी सिंधु जल समझौते की बात होती है तो वो सीधे जंग की बात करने लगता है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, सबकी कमजोर नस एक ही है। ख्वाजा आसिफ तो यहां तक बोल गया कि भारत ने सिंधु पर डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे ध्वस्त कर देगा। पाकिस्तान की टेंशन की वजह भी समझिए। अगर भारत किशन गंगा के प्रवाह को रोकता है तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर धान, मक्का और कपास की फसल बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब पहले से पावर कट झेल रहे पाकिस्तान को अंधेरे में डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान के अंदर पानी के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो जाएंगे। पानी की कमी से पाकिस्तान में अनाज और पीने के पानी का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। किशन गंगा डैम पर एक्शन लेना तो बाकी है, लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी है। चिनाब नदी पर बनाए गए इस बगलिहार डैम से होकर पाकिस्तान को अभी एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा। चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी का फ्लो रोक दिया गया है। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसके लिए 144 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है। बगलिहार डैम की लाइव स्टोरेज क्षमता 150 लाख क्यूबिक मीटर है। यहां से 450 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। बगलिहार डैम जब बन रहा था तब पाकिस्तान इसमें आर्बिट्रेशन का रोड़ा अटका रहा था, लेकिन ये डैम पूरी तरह तैयार है और नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। दो चीजें हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम स्टोरेज करेंगे तो हमारा जनरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो अगर ट्रीटी का सस्पेंशन हो जाता है या इसका खत्म हो जाती है जो ट्रीटी, तो उसमें हम अपने जो जितने अपस्ट्रीम साइड चिनाब पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका हम स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और जो वो स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको हम लेटर स्टेज लीन पीरियड में वही पानी को जनरेशन में यूज करेंगे। और लिहाजा इतनी जनरेशन ज्यादा ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो प्रोजेक्ट की जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी। हमने इनको आफ्टर 47 टिल टुडे 80% वाटर अपना पानी इनको दिया। वो इंडिया का एहसान था पाकिस्तान के ऊपर। क्या ये आज कहते हैं कि खून बहेगा? हमने हमेशा खून नहीं, हमने पानी दिया इनको। ये खून की बात करेंगे तो इनको खून के आंसू हम रुला सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जब ये तरसेंगे ना पानी को, फिर इनको पता चलेगा 60 साल इंडिया ने कितना कोऑपरेट किया था। हम क्यों करेंगे इनके साथ? ये हमें खून देंगे, हम इनको पानी देंगे? कभी नहीं हो सकता। खून और पानी इकट्ठा कभी फ्लो ही नहीं कर सकता। पहलगाम हमले के बाद इंतजार भारत की जवाबी कार्रवाई का हो रहा है, लेकिन दूसरे रास्ते से एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट आए दिन दिख रही है। 2 दिन पानी नहीं मिला तो फिर वही गलती करेगा जिसका भारत को इंतजार है। इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले, और उस क्लोज करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भारत के